हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल प्रीतम क्लासेस। आज हम लोग साइंस सीरीज में आगे बढ़ते हुए क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इस वीडियो में क्लास 8 का जो चैप्टर 2 है उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स का है। इस चैप्टर के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 8 का प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा और वीडियो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें ए नंबर है, इसमें है सजातीय आवेश एक दूसरे को डैश करते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। सजातीय का मतलब है कि सेम हो, दोनों जो आवेश हो वो सेम हो। जैसे हमने पढ़ा है ना, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक, एक ऋणात्मक। तो अगर धनात्मक धनात्मक रहेगा तो एक दूसरे से दूर भागेगा, वही है सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, विजातीय आवेश एक दूसरे को डैश करते हैं। विजातीय मतलब दो तरह का आवेश, जैसे एक तरफ है पॉजिटिव आवेश और एक तरफ है निगेटिव। जो चार्जेस होते हैं ना, निगेटिव और पॉजिटिव, जब निगेटिव एक तरफ और पॉजिटिव एक तरफ रहेगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा यानी आकर्षित करेगा। चलिए तो आगे है, तीसरा क्वेश्चन है, तड़ित चालक तड़ित से भवन को डैश करते हैं। क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये हो जाएगा सुरक्षा इसका आंसर। बी नंबर है, भूकंप की तीव्रता का मापन डैश स्केल से किया जाता है। कौन से स्केल से, रिक्टर स्केल से होगा। आधा यहाँ का होगा, ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिटचिट की आवाज होती है, क्यों। इसका उत्तर हो जाएगा, स्वेटर तथा शरीर के रगड़ से आवेश उत्पन्न होता है। आपको पता है कि जो रगड़ होता है उसके कारण क्या चार्ज उत्पन्न होता है, उसी आवेश के प्रवाह के कारण विद्युत उत्पन्न होती है। इसी प्रवाह को विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। इस कारण तीव्र प्रकाश चिंगारी के रूप में उत्पन्न होती है, जो हमें चिटचिट की आवाज तथा चिंगारी के रूप में मालूम पड़ता है। चलिए तो आगे है तीसरा क्वेश्चन, जब हम विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है। व्याख्या कीजिए। तो विद्युतदर्शी देख लीजिए कि जब हम विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो उसके पत्ती में मौजूद आवेश हमारे शरीर में प्रवाहित होकर चली जाती है और पुनः हमारे शरीर से जो आवेश है वो कहाँ चली जाती है, वो पृथ्वी में चली जाती है। क्योंकि शरीर विद्युत का सुचालक होता है। आप जानते हैं कि जो हमारा बॉडी है वो क्या है, सुचालक। सुचालक और कुचालक दोनों के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सुचालक जो कि अपने से पास होने देता है इलेक्ट्रिसिटी को, तो हमारा बॉडी सुचालक के जैसा काम करता है, जिससे पास हो जाता है। परिणाम स्वरूप विद्युतदर्शी जो है वो अपना आवेश खो देती है। चलिए तो आगे बढ़ते हुए हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, भूकंप मापी का चित्र बनाकर उसके मापन विधि को लिखिए। तो देख लीजिए, ये भूकंप मापी होता है ऐसा, इसमें एक स्टैंड लगा होता है। यहाँ आप देख सकते हैं स्टैंड है, इसके साथ में ये जो है यहाँ पे मैग्नेट का, और उसके नीचे मैग्नेट में ही डोरी लगा होता है, और यही डोरी में जो नीचे है वो लोलक, जो पेंडुलम जैसा होता है ना, उसी के नीचे में एक पेन लगा रहता है। और जो आप नीचे वाला देख रहे हैं ये स्टैंड पे, इसी पे चार्ट पेपर लगा रहता है, और जितना भूकंप आएगा उसका ये जो ग्राफ के माध्यम से जो है इस पे ये पेन जो है वो ड्रॉ करता है। चलिए तो ये है भूकंप मापी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, तड़ित तथा भूकंप से अपनी सुरक्षा के उपायों का वर्णन कीजिए। ये तड़ित जो है ये हमारे बिहार में बहुत ज्यादा इसका असर होता है, और भूकंप से भी कैसे हम लोग बच सकते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो तड़ित से पहले देख लीजिए कि कैसे सुरक्षा है। तो तड़ित झंझा अथवा तूफान के समय खुले स्थान में नहीं रहना चाहिए, पहला चीज। दूसरी बार आप क्या ध्यान दे सकते हैं कि बिजली
तथा टेलीफोन के तारों या खंभों से दूरी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि त्वरित एक विद्युत विसर्जन है। इससे जो विद्युत जो है वो उत्सर्जित होता है, जिससे हमें नुकसान पहुंच सकता है। तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी बिजली से चलने वाले उपकरणों के प्रयोग से बचना चाहिए। चौथा देख लीजिए, त्वरित अथवा भूकंप तूफान के समय नदी तालाब में स्नान नहीं करना चाहिए। पांचवा लिख सकते हैं आप, वातावरण शांत होने पर ही सुरक्षित स्थान से बाहर आना चाहिए। जब भी अगर ऐसा मौसम आप लोग को महसूस हो तो आप सुरक्षित स्थान अपने घर में अंदर रहें, उसके बाद जब शांत हो जाए मौसम तब बाहर निकले। और भूकंप से हम लोग बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं देख लीजिए। तो पहला है, गड्ढे वाली जगहों को भर कर तालाब एवं पोखरों के समीप घर बनाने से बचना चाहिए। आपको पता है कि घर का अगर नींव हमारा कमजोर होगा तो जिससे क्या है, घर भी गिर जाएगा अगर भूकंप आएगा तो। इसलिए ऐसे जगहों पर घर बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। दूसरा है, घर की बनावट भूकंप रोधी होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा है, घर घर के बीच दूरी होनी चाहिए, एकदम सटा हुआ घर नहीं होना चाहिए, दो घर के बीच में गैप होना जरूरी है। और देख लीजिए चौथा, भूकंप के समय मजबूत चौकी या पलंग या टेबल के नीचे जो है हम लोग को छुप जाना चाहिए। और पांचवा नंबर है, संभव तो सर के ऊपर तकिया आदि गद्देदार चीज रख लेना चाहिए। हम आप लोगों को पता है कि हमारे शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट जो सर है, अगर उसको हम लोग अच्छे से ढक लेंगे, अगर उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा तो हम लोग को है कि अगर भूकंप आता है, कुछ गिर गया सर पे तो नुकसान पहुंच सकता है। चलिए, तो छठा है, भारी वस्तुओं से दूर हटकर रहने का प्रयास करना चाहिए। सातवां है, भवनों बिजलियों के तार से दूर रहना चाहिए। आगे हम लोग देख सकते हैं। चलिए, तो ये आपका यहाँ तक क्वेश्चन जो है, इतने क्वेश्चन था। इस चैप्टर में कम क्वेश्चन है आपके। तो इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट जरूर कीजिए। कैसा लगा हमारी ये वीडियो मुझे ये भी बता सकते हैं। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी मुझे नीचे कमेंट कीजिए। चलिए, धन्यवाद।